सामाजिक वार्ता में मैं अल्पा आपका स्वागत करती हूँ। त्याग और समर्पण का टॉपिक है आज का मेरा। आपके हर त्याग को न्याय मिलेगा। त्याग करते समय ये मत सोचिए कितना और कैसे मिलेगा। इसी बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सुंदर सा गांव था और उसमें 3 मित्र रहते थे, कनु, मनु और धनु। बहुत साल पहले वो कहीं और चले गए थे। आज अचानक उनका मिलना हो गया और वो तीनों इसी गांव में वापस मिल गए। आज उनको बहुत दिन के बाद मिले थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे और उन्होंने बोला हम यहीं पर रुक जाते हैं। उतने में शाम हो गई और तीनों को भूख लगने लगी। अब उनके पास, कनु के पास 3 रोटी थी और मनु के पास 5 रोटी थी। तो कनु और मनु दोनों ने बोला एक काम करते हैं, ये जो रोटियां हैं उनको हम बांट के खा लेते हैं। उन्होंने एक रोटी के 3 टुकड़े किए। इस तरह से उन्होंने 8 रोटी के 24 टुकड़े कर दिए। रोटी के टुकड़ों को तीनों ने बराबर बांट के खा लिया। मजे से खाते खाते, बातें करते करते तीनों वहां पर सो गए। तीनों को बहुत अच्छी सी नींद आ गई। जब सुबह हुई तो धनु बोला मुझे अभी जाना है, पर तुमने कल मुझे खाना खिलाया, रोटी दी, उसके बदले में मैं तुम दोनों को 8 गिनी, सोने की गिनी में आपको देना चाहता हूँ। कनु और मनु बहुत खुश हुए और दोनों ने बोला हम 4-4 गिनी बांट लेते हैं। पर मनु ने बोला नहीं, मेरी 5 रोटी थी और तुम्हारी 3 रोटी, तो मुझे 5 और तुम्हें 3 गिनी मिलनी चाहिए। दोनों में बहुत सारी बहस होने लगी और दोनों ने सोचा कि अब इसका क्या हल निकाला जाए। तो मंदिर चले गए और मंदिर में जाके उन्होंने पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी सारी बात सुनने के बाद बोला कल सुबह आना, मैं इसका हल ढूंढ के आप दोनों को बताऊंगा। पुजारी यही सोचते सोचते रात भर सो गए। रात को जब वो सो रहे थे तो सपने में उनको भगवान आए। भगवान को जब सारी बात बताई तो भगवान ने कहा कनु को 1 गिनी और मनु को 7 गिनी मिलनी चाहिए। पुजारी हैरान हो गए और अचंभित हो गए। उन्होंने बोला प्रभु ये कैसे? प्रभु ने बताया मनु की थी 5 रोटियां तो उसके हुए 15 टुकड़े और कनु की थी 3 रोटियां, उसके हुए 9 टुकड़े। उसने 8 टुकड़े खा लिए और 1 टुकड़ों का दान किया, जबकि मनु ने 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खाए और 7 टुकड़ों का दान किया। तो मनु का दान बहुत बड़ा है, इसलिए उसे 7 गिनी और कनु को 1 गिनी मिलनी चाहिए। ये मेरा तर्क है और यही मेरा न्याय है। पुजारी तो धन्य हो गए। प्रभु की बात सुनकर मैं इस तरह का न्याय सोच ही नहीं सकता था प्रभु। दोनों में उसने उसी तरह से गिनियां बांट दी। हम भी इसी तरह त्याग करके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया और बदले में क्या मिला। ईश्वर ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, पर ईश्वर जो न्याय करता है वह हमारी सोच से ऊपर होता है। संतुष्ट रहिए, निश्चिंत रहिए। ईश्वर का न्याय जो होता है वो तर्क संगत होता है और आपको जो भी मिल रहा है वह आपके त्याग, समर्पण और शक्ति को तोल मोल कर आपको न्याय दिया जाता है। तो भगवान में विश्वास रखिए। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नए टॉपिक, नई स्टोरीज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।